मर्त्य मानव की विजय का तूर्य हूं मैं, उर्वशी अपने समय का सूर्य हूं मैं। अंधतम के भाल पर पावक जलाता हूं, बादलों के शीस पर स्यंदन चलाता हूं। रामधारी सिंह दिनकर, जिनकी आज वर्षगांठ है, आधुनिक युग के श्रेष्ठतर वीर रस के कवि हैं। दिनकर आजादी से पहले एक विद्रोही कवि थे और आजादी के बाद राष्ट्रकवि हुए। एक और उनकी कविताओं में ओज, विद्रोह, आक्रोश और क्रांति की पुकार है, तो दूसरी तरफ कोमल श्रृंगार है। एक तरफ कुरुक्षेत्र है और दूसरी तरफ उर्वशी। बिहार के बेगूसराय जिले के सिमरिया गांव में उनका जन्म हुआ। पटना से पॉलिटिकल साइंस में बीए किया। 1952 में राज्यसभा के लिए चुने गए और लगातार 3 बार सभा के सदस्य रहे। 1962 में चीन से हार के बाद संसद में दिनकर जी ने इस कविता का पाठ किया, जिसका इशारा प्रधानमंत्री नेहरू की शांति नीति की ओर था। रे रोक युधिष्ठिर को न यहां, जाने दे उसको स्वर्ग धीर, फिरा दे हमें गांडीव गदा, लौटा दे अर्जुन भीमवीर। दिनकर 12 वर्ष तक संसद के सदस्य रहे, पर दिल्ली उन्हें रास न आई। मैं भारत के रेशमी नगर में रहता हूं, जनता तो चट्टानों का बोझ सहा करती, मैं चांदियों का बोझ किसी विधि सहता हूं। दिल्ली छोड़कर भागलपुर चले गए। स्वभाव से सौम्य और मृदुभाषी थे, लेकिन जब बात देश के हित और अहित की आती थी तो फिर बेबाक टिप्पणी से कतराते नहीं थे। देखने में देवता सदृश लगता है, बंद कमरे में बैठकर गलत हुक्म लिखता है। जिस पापी को गुण नहीं गोत्र प्यारा हो, समझो उसी ने हमें मारा है। पर नीतियां चाहे अलग हो, परस्पर सम्मान और मित्रता में कोई खलल नहीं पड़ी। दिनकर की एक महत्वपूर्ण रचना संस्कृति के 4 अध्याय की प्रस्तावना नेहरू ने ही लिखी है। दिनकर की महान रचनाओं में रश्मिरथी, परशुराम की प्रतीक्षा भी शामिल है। भूषण के बाद उन्हें ही वीर रस का सर्वश्रेष्ठ कवि माना जाता है। कहते हैं जयप्रकाश नारायण उन दिनों बड़े अस्वस्थ थे। दिनकर ने तिरुपति जाकर मंदिर के प्रांगण में रश्मिरथी का पाठ किया और भगवान विष्णु से उसके बदले अपने जीवन के बचे हुए दिन जयप्रकाश नारायण को देने की याचना की। और उसी रात यानी 30 सितंबर 1987 को भारत के वीर पुत्र ने चिर समाधि ले ली। चलिए सुनते हैं इस वीर रस के कवि की कुछ रचनाएं। वर्षों तक वन में घूम घूम, बाधा विघ्नों को चूम चूम, सह धूप घाम पानी पत्थर, पांडव आए कुछ और निखर। सौभाग्य न सब दिन सोता है, देखें आगे क्या होता है। मैत्री की राह बताने को, सबको सुमार्ग पर लाने को, दुर्योधन को समझाने को, भीषण विध्वंस बचाने को, भगवान हस्तिनापुर आए, पांडव का संदेशा लाए। दो न्याय अगर तो आधा दो, पर इसमें भी यदि बाधा हो तो दे दो केवल 5 ग्राम। रखो अपनी धरती तमाम, हम वही खुशी से खाएंगे, परिजन पर असी न उठाएंगे। दुर्योधन वह भी दे न सका, आशीष समाज की ले न सका। उल्टे हरि को बांधने चला, जो था साध्य साधने चला। जब नाश मनुज पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। हरि ने भीषण हुंकार किया, अपना स्वरूप विस्तार किया। डगमग डगमग दिग्गज डोले, भगवान कुपित होकर बोले। जंजीर बढ़ाकर साध मुझे, हाँ हाँ दुर्योधन बांध मुझे। यह देख गगन मुझ में लय है, यह देख पवन मुझ में लय है। मुझ में विलीन झंकार सकल, मुझ में लय है संसार सकल। अमरत्व फूलता है मुझ में, संहार झूलता है मुझ में। उद्याचल मेरा दीप्त भाल, भूमंडल वक्षस्थल विशाल। भुज परिधि बंध को घेरे हैं, मैनाक मेरु पग मेरे हैं।
दिपते जो ग्रह नक्षत्र निकर, सब है मेरे मुख के अंदर। दृघ हो तो दृश्य अकांड देख, मुझ में सारा ब्रह्मांड देख। चर अचर जीव जग शर अक्षर, नश्वर मनुष्य सुर जाति अमर। शतकोटि सूर्य शतकोटि चंद्र, शतकोटि सरित सर सिंधु मंद्र। शतकोटि विष्णु ब्रह्मा महेश, शतकोटि जिष्णु जलपति धनेश। शतकोटि रुद्र शतकोटि काल, शतकोटि दंडधर लोकपाल। जंजीर बढ़ाकर साध इन्हें, हा हा दुर्योधन बांध इन्हें। भूलोक अतल पाताल देख, गत और अनागत काल देख। यह देख जगत का आदि सृजन, यह देख महाभारत का रण। मृतकों से पटी हुई भू है पहचान, इसमें कहां तू है। अंबर में कुंतल जाल देख, पद के नीचे पाताल देख। मुट्ठी में तीनों काल देख, मेरा स्वरूप विकराल देख। सब जन्म मुझी से पाते हैं, फिर लौट मुझी में आते हैं। जिह्वा से करती ज्वाल सघन, सांसों में पाता जन्म पवन। पड़ जाती मेरी दृष्टि जिधर, हंसने लगती है सृष्टि उधर। मैं जभी मूंदता हूं लोचन, छा जाता चारों ओर मरण। बांधने मुझे तो आया है, जंजीर बड़ी क्या लाया है। यदि मुझे बांधना चाहे मन, पहले तो बांध अनंत गगन। सोने को साध न सकता है, वह मुझे बांध कब सकता है। हित वचन नहीं तूने माना, मैत्री का मूल्य न पहचाना। तो ले मैं भी अब जाता हूं, अंतिम संकल्प सुनाता हूं। याचना नहीं अब रण होगा, जीवन जय या कि मरण होगा। टकराएंगे नक्षत्र निकर, बरसेगी भू पर वन ही प्रखर। फण शेष नाग का डोलेगा, विकराल काल मुख खोलेगा। दुर्योधन रण ऐसा होगा, फिर कभी नहीं जैसा होगा। भाई पर भाई टूटेंगे, विषबाण बूंद से छूटेंगे। वायस श्रृगाल सुख लूटेंगे, सौभाग्य मनुज के फूटेंगे। आखिर तू भूषाई होगा, हिंसा का परदाई होगा। थी सभा सन्न सब लोग डरे, चुप थे या थे बेहोश पड़े। केवल दो नर ना घाते थे, धृतराष्ट्र विदुर सुख पाते थे। कर जोड़ खड़े प्रमुदित निर्भय, दोनों पुकारते थे जय जय। सदियों की ठंडी बुझी राख सुगबुगा उठी, मिट्टी सोने का ताज पहन इठलाती है। दो राह समय के रथ का घर घर अनाद सुनो, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। जनता? हां, मिट्टी की अबोध मूर्तें वही, जाड़े पाले की कसक सदा सहने वाली। जब अंग अंग में लगे सांप हो चूस रहे, तब भी न कभी मुंह खोल दर्द कहने वाली। जनता? हां, लंबी बड़ी जीभ की वही कसम। जनता सचमुच ही बड़ी वेदना सहती है। सो ठीक, मगर आखिर इस पर जनमत क्या है प्रश्न गूढ़। जनता इस पर क्या कहती है। मानो जनता ही फूल जिसे एहसास नहीं, जब चाहो तभी उतार सजा लो दोनों में। अथवा कोई दुधमुही जिसे बहलाने के जंतर मंतर सीमित हो चार खिलौनों में। लेकिन होता भूडोल, बवंडर उठते हैं। जनता जब कोपाकुल हो भ्रिकुटी चढ़ाती है। दो राह समय के रथ का घर घर नाच सुनो, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। हुंकारों से महलों की नींव उखड़ जाती, सांसों के बल से ताज हवा में उड़ता है। जनता की रोके राह समय में ताव कहां, वह जिधर चाहती काल उधर ही मुड़ता है। अब 2 शताब्दियों सहस्त्राब्द का अंधकार बीता, गवाक्ष अंबर के दह के जाते हैं। यह और कोई नहीं, जनता के स्वप्न अजय, चीरते तिमिर का वक्ष उमड़ते जाते हैं। तब से विराट जनतंत्र जगत का आ पहुंचा, 33 कोटि हित सिंहासन तय करो। अभिषेक आज राजा का नहीं प्रजा का है, 33 कोटि जनता के सिर पर मुकुट धरो। आरती लिए तू किसे ढूंढता है मूर्ख,
मंदिरों राज प्रासादों तहखानों में देवता कहीं सड़कों पर गिट्टी तोड़ रहे, देवता मिलेंगे खेतों में खलिहानों में। फावड़े और हल राजदंड बनने को हैं, धूसरता सोने से श्रृंगार सजाती है। दो राह समय के रथ का घर घर नाद सुनो, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। आकार। ओ निराकार और असीम की पूजा करने वाले, आकार की अवज्ञा मत करो। आकार में जो बसता है वह ईश्वर है। प्रत्येक ससीम के भीतर गंभीर असीम का वास है। अपनी विशुद्ध आनंदमय आत्मा को आवरण में डाले हुए ससीम के भीतर असीम छिपा है। अपनी दुरूह अशब्दता के हृदय में आकार परमेश्वर के रहस्य की महिमा को छिपाए हुए है। आकार निस्सीमता का चमत्कार कुटीर है। आकार मृत्युंजय वैखानस की गुफा है। भगवान की गहराइयों में भी सौंदर्य है, जो स्वयं महाश्चर्य है। उसी का चमत्कार अपने वास के लिए सृष्टि की रचना करता है।